गायक राम स्वरूप जी लटियाल हानिया निवासी, रिकॉर्डिंग करता विनोद जी गुजर राशीसर निवासी, सहयोग में रामदयाल जी गुजर राशीसर निवासी और सिंगर रवि सोडा जेसला निवासी। राम स्वरूप जी की आगामी धार्मिक कथाएं रचना इसी चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे से आगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय राम। और राम स्वरूप जी की आगे धार्मिक रचना की जितनी भी कैस्टा आवेला तो इन चैनल माते ही मिलेला। इस चैनल ने दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। और राम स्वरूप जी की रुक्मिणी मंगल है, अनेक तरह की कथा गौड़ी है, वह सब इन चैनल माते मिलेला। आप जरूर घंटी रो बटन दबा चैनल ने सब्सक्राइब करियो, आगे ग्रुप हमें शेयर करियो, कमेंट लिखियो और आप तक जल्द ही पहुँचा वाला राम स्वरूप जी की कैस्टा। जय श्री राम, जय जय राम। दोस्तों, राम स्वरूप जी की गौड़ी आगे अनेक तरह की कथा मिलेला आपने, जैसे सुदामा की कथा है, कृष्ण सुदामा की, और नौरंगी भात है उमंगो, रुक्मणी मंगल है और जामणी साखियाँ है, जम्बेश्वर जन्मलीला है। अनेक तरह की तमाम कथाएं हैं जो आप तक पहुँचा वाला। जय जय जम्भेश्वर। क्योंकि एक जगह प्रमाण आवे कि रावण शिव ने सौंपियो 10 मस्तक 10 वार, नवग्रह रावण बांधियो वो दान तने उपकार। संसार में 9 प्रकार की ग्रह है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शिशे भौमी शिथे बुद्धि शुक्र शनि राहु और केतु, ये 9 प्रकार की गिरों का अलग अलग नाम है। नव संसार की ग्रह वो रावण के अधीन, रावण उसको बंदी बना ली भी थी। इतना रावण तो विद्वान, पर रावण जाति का ब्राह्मण था, क्षत्रिय नहीं था। क्योंकि ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने पार्वती के कहने से एक बहुत बड़ी नगरी बनाई थी, उसका नाम रख दिया था लंका। ब्रह्मा जी को उसके अंदर यज्ञ हवन अनुष्ठान करने के लिए बुलाया था शिव जी ने, और बड़ा भारी मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। शिव जी माया का पति, बहुत सा द्रव्य ने ब्रह्मा जी को दान कर दिया था। मगर शिव जी के ऊपर ब्रह्मा जी को प्रश्न हो गया। शिव जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी थे हमारे भवन में आकर के बहुत पवित्र यज्ञ किया है, और मैं आपके प्रति प्रश्न हूं, आपकी इच्छा है वो मांग लो। तो पार्वती ने इशारा कर दिया कि शिव जी माया का पति है, इन वाले के बिल्डिंग इन वाले को भवन बने भले बना ली, थाने थे मांग लो, इनमें थे ब्रह्मा जी ब्राह्मण और मौज करोगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये लंका नगरी है, ये मुझे भेंट कर दो, मुझे दान कर दो। शिव जी ने क्रोध आ गया कि पार्वती 12 वर्ष तक मेरो लारो लियो ना, इन डाले की बिल्डिंग इन डाले को भवन बना करके वो नाव रख दियो मैं लंका, और ब्रह्मा जी थे मेरे से मांग लिया, जाओ ये आपको मैंने दान कर दिया है। मगर 3 पीढ़ी थे मैंने मौज करो राज करो, 4थी पीढ़ी में थारो नाम निशान दुनिया उठ जी जाओ। तो ब्रह्मा ने राज किया था उस लंका में। ब्रह्मा का पुत्र हुआ था विश्वसर्वा, उन्होंने बहुत बड़ा राज किया था। विश्वसर्वा का पुत्र हुआ जिसका नाम था पुलसित, उन्होंने बहुत बड़ा राज किया था लंका के बीच में। पुलसित का पुत्र जिसका नाम था रावण, 4थी पीढ़ी में रावण का जन्म हुआ है। रावण ने बहुत बड़ा राज्य किया, संसार की जितनी भी मर्यादा सब रावण ने जीत ली। चांद भी शरण, सूर्य भी शरण, शरण मेरू सवाई, वासिंदर जारा कपड़ा धोवे, कोदू दले बुहाई, जर जुर्वाणा कंकड़ मंदिर फेरी आपन राई, ऐसे रावण के अधीन।
तब कहा पल की पल में क्या हो जावे पता नहीं तकदीर का। एक दिन दशरथ के घर जय जयकार, अब सखिया गा रही है मंगल चार। रामचंद्र वनवास सिधाया जब वाना धर लिया था फकीर का। इतनी रावण जीत करके शिव जी की बहुत बड़ी भक्ति करी और शिव जी प्रश्न हो गया रावण से, कहने लगा रावण मांग, महाराज आपके पास में ये धनुष ये मुझे दे दो। शिव जी देकर बोलेगा वो धनुष तुम दान कियो, मगर तू लंका बीच में अगर कहने कहीं रख दिया तो ये वज्र लेप वज्र के समान हो जाएगा, तेरे से उठेगा नहीं रावण। रावण के घमंड हो जाएगा, तेरे 10 शीश और 20 हाथ है, तू बहुत बड़ो बलवान है और 12 वर्ष तक तपस्या करके धनुष प्राप्त किया तेने। और शिव जी गए तेरे ऊंचे को नहीं। मगर कोई बात नहीं, रावण बहुत बड़ा विद्वान था। आगे जनकपुरी आई है, जनक के दरबार के अंदर बहुत बड़ी भगवान की कथा हो रही है। रावण बहुत विद्वान है, जाकर के सुनने लग गया और धनुष को रख दिया। अब कथा समाप्त हुई है। रावण लंका की ओर तैयारी करी, धनुष को उठाया तो धनुष वज्र के समान हो गए। रावण एक बाल कितो हो गए तो ये धनुष मुसक से क्यों नहीं। रावण उस धनुष को छोड़ करके लंका के अंदर चला गया। अब वो धनुष काफी वर्ष हो गया है जो बड़ा जनकपुरी के बीच में। जब सीता बड़ी हुई 16-17 साल की सीता, और उस धनुष को उठा करके नीचे भारी निकाली, झाड़ू निकाले हुए राजा जनक बैठो देखे रावण बड़ो बलवान हो जगह 20 हाथ था और धनुष ऊंची कोनी, और इस लड़की ने धनुष उठा करके नीचे से झाड़ू निकाल दिया। जाओ इस धनुष को तोड़ेगा, उनके साथ में सीता का ब्याह होगा। और राजा जनक ने प्रण धारण कर लिया। तब कवि ने लिखा है, देश देश के अंदर पत्रिका भेजी गई है, वहां रावण भी आया है। धनुष को कोई तोड़ नहीं सका, तो ही हिला नहीं सका। उस वक्त राजा जनक महारथी बलवानों से कहने लगा है, देश देश के राजा आए, बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। बोलो भगवान सुधारवान की। राजा जनक कह रहे हैं देश देश के राजा आए, मैं किसे कहूं बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी वीर नहीं है। इस भुज बल के धनी क्यों आए सभा में चाल, प्रण मेरो झूठू हर जग में हो कु नाम। वहां पर सहस्रा बाहु राजा भी गया हुआ, जगह 1000 हाथ अलग अलग हाथ। रावण ने उस धनुष को रात्रि के समय आजमाइश करे। रावण धनुष रण अजमायो, रावण धनुष रण अजमायो रे रण अजमायो।
धनुष रहन अजमायो धनुष नेड़ो आयो रावण धनुष नेड़ो आयो उनको धनुष पड़ो छाती पर सीता ने जब प्राण बचायो रावण धनुष रेण अजमायो रे रेण अजमायो बोलो पवन सुत हनुमान की। रावण ने रात्रि के समय धनुष की आजमाइश करी, अभी सुबह धनुष तू तोड़ दे तो ठीक है, सीता का ब्याह तेरे साथ में हो जाएगा। धनुष के नेड़ो आयो उल्टो धनुष पड़ो छाती पर, सीता ने आके प्राण बचायो रावण धनुष रेण अजमायो। धनुष उलट करके रावण के सीने पर गिर गया है, रावण धनुष के नीचे दब गया। 4 बजे की टाइम जब महल से नीचे जब लड़कियां जब आकर के देखा है तो रावण धनुष के नीचे दबा, धनुष उसके ऊपर पड़ा हुआ है। उठाया धनुष से पूछेगा महाराज आप कौन? और विग्रह इजात रात्रि के समय धनुष का आजमाइश कर लिया। रावण देख करके बोले मैं लंका का पति रावण हूं। सीता ने कहा तू छत्री नहीं है, अगर छत्री मार तो छत्रियों के सामने धनुष की आजमाइश करा रहा। रावण ने बड़ी भारी शर्म आई है और कहने के जाओ सीता मैं तो अपना रथ लेकर के लंका जा रहा हूं, मगर कोई समय आएगी तो तुझे मेरी लंका दिखाऊंगा। ऐसो कहकर के रावण से चले जा रहा है और इस धनुष को सूर्य उदय होती भगवान राम धनुष में तोड़े, धनुष टूटते ही परशुराम जी की 4 कला वो खत्म हो गई। परशुराम जी ने मन में विचार किया कि पृथ्वी पर भगवान का अवतार हो गया। अवतारी पुरुष बिना शिव जी को धनुष को टूटा। सीता का ब्याह भगवान राम के साथ में जब हुआ है और जनकपुरी के अंदर बड़ी भारी बाउछा मंगल इत्यादि गान जब होने लगा है, तब लिखा कि पल की पल में क्या हो जावे पता नहीं तकदीर का। एक दिन दशरथ के घर जय जयकार सखियां गा रही थी मंगल चार। रामचंद्र वनवास सिधाया जब वाना धर लिया था फकीर का। पल की पल में क्या हो जावे पता नहीं तकदीर का। एक दिन ऐसा होगा जो राजा दशरथ ने मन में विचार किया भी तेरे 4 पुत्र हैं, उसमें से भगवान राम को अयोध्या का राज तिलक की तैयारी करवा दे तो ठीक है। ऐसा जब विचार हुआ और बोलो राजा दशरथ ने केकवी का 2 वरदान मांगड़ा। राजा दशरथ देख रहे बोले कोई समय आई, केकवी कहेगी ना वरदान मांगू महाराजा, वरदान मांगने का समय नहीं। एक तो है राजा दशरथ रणभूमि के बीच में गया तो रथ की चकील निकल गई, इस रथ के पेड़े को केकवी ने पड़ने नहीं दिया। रणभूमि से बाहर अपना हाथ हटाया, रथ का जो पेड़ा गिर गया। राजा दशरथ केकवी ने कह दिया मांग महाराज को समय है ना वरदान मांग। और एक राजा दशरथ को श्रवण के माता और पिता का श्राप था कि महाराज राजा दशरथ जब तेरा समय पूरा होगा तेरे 4 पुत्र वो तेरे पास में नहीं रहेंगे। डिगरी गुने मेरा पुत्र श्रवण को तेने यमलोक में पहुंचा दिया। राजा दशरथ ने 2 श्राप। तो बेटे में राज तिलक की तैयारी हुई। वाशिष्ठ मुनि इत्यादि बड़ा बड़ा ऋषि मुनि
मुहूर्त निकाले है सुबह भगवान राम को अयोध्या के राज पदभार राजभार संभालेंगे और राज तिलक किया जाएगा। और रात रात में समय बदल गई। केकवी कोप भवन में गई है, जाकर के कोप किया है। राजा दशरथ जावे है और कह रहे केकवी ने रघुकुल रीत सदा चली बरस राम बन जाई रामा। बोलो पवन सुत हनुमान की। राजा दशरथ कहेगा रघुकुल रीत सदा चलाई, बाण जाई पर वचन नहीं जाई। तब के कवि वचन करो अकुलाई, 14 वर्ष राम बन जाही। महाराज थे मैंने वरदान देना चाहो तो मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा और राम को 14 वर्षों का वनवास। महल में जगह जगह ये परवाना लिख दिया गया कि ना नाम तो मुकाम में 4 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी होगी। नाम ने बोला मिंत्र बना मुकाम में बड़े राम ने 500 पर गया हो गया। 10 रुपया गोपी राम जी, 10 रुपया राम जस जी। सिहाग जागरण नाम बोलो विष्णु भगवान की जय। जब केकवी ने राजा दशरथ से कहा महाराज आप वरदान देना चाहते हो तो मेरा पुत्र अयोध्या का राजा भरत राम को 14 वर्षों का वनवास। राजा दशरथ व्याकुल हो गया और महल के अंदर ये समय बदल गई। लिख दिया जगह जगह भी सुबह राम सूर्य उदय होती वन का वासी। राजाओं के जैसे वस्त्र भी पहनने के लिए जैसे योगी लोग रहते हैं जंगल में, इन डाले को वेश धारण किया राम लक्ष्मण और सीता। और सूर्य उदय होते ही राजा दशरथ के कहने से राम 14 वर्ष के लिए वन के अंदर जा रहे हैं। तब कवि ने कहा है तज दिया भवन सूरत लगी बन में, तज दियो भवन कौशला बोली मेरे गोली लागी तन में, बात कौशला बोली हरे गोली लागी तन में।
दियो हवन सूरत लागी बनन सूरत लागी बनन सलारुदन करता है बैठी निज मंदिर में मात को सलारुदन करता है बैठी निज मंदिर में खान पान आयो दात छोड़ी पिता के बचन सुने राम चले बन में तज दियो हवन सूरत लागी बन में सूरत लागी बन में बोलो भवन सुत हनुमान की। भगवान राम ने तज दिया अयोध्या नगरी को सुरत लागी है वन में मात कौशल्या बोली मेरे गोली लागी है तन में जब रथ हाक दियो माधु वन में तो आनंद भयो है माता केकवी के मन में केकवी ने बड़ा भारी आनंद और खुशी मनाई कि राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं मेरा पुत्र भरत अयोध्या का प्रधानमंत्री मात को सुल्ला अर्जुन करता है बैठी निज मंदिर में खान पान अयोध्या छोड़ी पिता के वचन सुन राम चले हैं वन में पिता के वचन को स्वीकार करके राम लक्ष्मण सीता तीनों ही प्राणी वन के वासी हुए और भरत अपने नानेरे के बीच में जब अयोध्या नगरी में आवे है तो हाट बाट घर गलियन में मात प्रजा सब रोवत पाई पूछे भरत राम कहाँ माई माता अयोध्या नगरी इतनी उदास क्यों है तो केकवी ने कहा कि भरत राम और सीता लक्ष्मण तीनों ही वन के वासी और तू अयोध्या का राज भरत कहने लगा कि महाराज हूं स्वर्ग को जो राज मन मिल जाए तो भी मैं राज नहीं करूंगा राम को तुमने वनवास में क्यों भेजा और राज मेरे को नहीं चाहिए भरत ने अयोध्या नगरी का राज्य त्याग दिया है वनवास दे दिया कि जाओ इस अयोध्या के बीच में जब तक राम नहीं आएंगे जब तक मैं भी अयोध्या का राज नहीं करूंगा जिस वन के राम पृथ्वी के ऊपर रहेंगे जाओ माता 14 वर्ष तक मैं पृथ्वी के अंदर कुटिया बना करके रहूंगा अयोध्या बाहर एक नन्नी नाम करके ग्राम है उसी ग्राम में जाकर के भरत ने जमीन के मां ने झोपड़ी कुटिया बनाई और 14 वर्ष बिताया तब वेद में लिखा है कि भाई ने पति भरत के समान संसार में न तो कोई भाई हुआ है और न कोई होगा जकांगी मां अलग अलग है अयोध्या का राज को त्याग दिया और अपनी माता से भरत कहने लगा श्री अर्जुन राम जी गोदारा जागरण मैदान बोलो श्री भगवान की जय के कभी तेने जुलम कर डारा माता तेने जुलम कर डारा रे वन में भेजे सीताराम माता तेने जुलम कर डारा वन में भेजे सीताराम सुनी रे अयोध्या लक्ष्मण बिना ठकुराई राम बिना रे सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिना ठकुराई सीता बिना रे मारो सुनो ये रसोड़ो कौन करे चतुराई कवि तेने जुलम कर डारा रे वन में भेजे सीताराम
तपस्या करो तपवे पावड़ियो धूम पड़े अति भारी। साल दुसाला घर में बढ़िया कमर उघाड़ा जाई के कवि तेने जुलम कर डारा रे वन में भेज दिना सीताराम के कवि तेने जुलम कर डारा। गरज भादवो गरजो पवन चले परवारी सावन गरज एक डाल तीनू भीजे राम लखन सीता माई के कवि तेने जुलम कर डारा। वनमई भेजे सीताराम वन में रेवे वन फल खावे पान फूल फल खाई वन में रेवे वन फल खावे पान फूल फल खाई। गो जल हरि किया तुलसी दास जस गाई के कवि तेने जुलम कर डारा वन में भेजे सीतारा। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। भरत अपनी माता केकवी से कहने लगा माता तेने जुल्म कर डारा वन में भेजा सीता और राम। राम बिना मेरी शून्य अयोध्या लक्ष्मण बिना ठकुराई सीता बिना मारो सुनो रसोनो कौन कर लो चतुराई। चेत वैसा करो तपे तावड़ो धूम पड़े अति भारी साल दुसाला घर में परियाए कवर उघाड़ा जाई। माता तेने जुल्म कर डारा वन में भेजे सीता और राम। सावन गरज भादवो गरजे पवन चले परवाई एक न डाले तीनू भीजे राम लक्ष्मण सीता माई। वन में रेवे वन फल खावे पान फूल फल खाई त्रिवेणी को जल हरि पियर तुलसीदास ने जस गाई के कवि तेने जुल्म कर डाला। जब राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही प्राणी सरदू नदी के किनारे पहुंचे वहां पर गौतम ऋषि की नारी जिसका नाम था अहल्या वो पति के श्राप से पत्थर हो गई। पत्थर होने लगी है तो कहने लगी ऋषि ने कहा महाराज मैंने कोई प्रकार का दोष नहीं किया इतना कठोर श्राप मेरा कल्याण कद होगा। मैं इस नदी के किनारे पर चट्टान होकर के पड़ी रहूंगी इतना इतना श्राप क्यों दो महाराज। तो ऋषि ने कहा कि जब भगवान राम का अवतार होगा इस मृत्युलोक में मांगा पैरों की एक समय इस नदी के किनारे वो आएंगे और बिंगा चरण तेरे पत्थर के लाग ही जाओ तेरे किए हुए कर्म जल जाएंगे तेरी संसार से अगर तू तिरजी जा तेरी मुक्ति हो जी। जब तक राम का अवतार नहीं होगा जब तक जाओ इस नदी के किनारे ऊपर तुम चट्टान होकर के पड़ी रहो। और इंद्र ने श्राप दिया होगा इंद्र तू है तो स्वर्ग को प्रधानमंत्री पर तेरी कितनी अगरबत्ती को होगा नहीं मृत्युलोक में। इंद्र की कोई अगरबत्ती को करनी और कोला तेज लगे मैं एक नखत बनो जलमी आएगा देखो बाप कान शिव तो भी पूजा करे मिंद्र की अरे नखत बनो आ गया नखत बनो आ गया लोग जो हजारों बित बोलो वो के सहायता करे। और इंद्र स्वर्ग को प्रधानमंत्री जय इंद्र की एक घड़ी जो संसार के ऊपर इंद्र प्रसन्न हो जाए तो संसार के जीव मात्र ने सुखी कर दे
इतना इंद्र है, वो स्वर्ग का राजा है। बिंग के मृतलोक में अनुष्ठान कर ले, कोई बिंगी पूजा अनुष्ठान कर दे, वो प्रश्न हो जाए तो एक घड़ी के अंदर सारे संसार को सुखी कर दे। इतनी बड़ी भारी बरसात करे। इसलिए उसको गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। बीच का भगवान राम लक्ष्मण जब पहुंचा है और भी पत्थर के भगवान राम का चरण लागे और स्त्री का रूप धारण किया। स्वर्ग से विमान आवे, उनके अंदर बैठ करके वो स्वर्ग में जाए। नाव चलाने वालों केवट में लीला देखी गई। पत्थर ने देख देते न काफी समय हो गया है। अरे तीन प्राणी आया और पगा में कई जादू है, पग लाग दे चरण लागते ही अरे पत्थर की स्त्री का रूप धारण हो गया। ये क्या लीला है। इतने में लक्ष्मण ने जाकर के केवट से कहा, केवट इस नाव के अंदर बैठा करके माने नदी पार कर दे। बोले महाराज मेरा काम तो वही है, पर थारा पगा में कोई जादू है। थारा चरण लाग दी महाराज, पत्थर उड़ गयो और लकड़ी की नावड़ी उड़ जाए तो मेरी आज रोजी बंद जाए। पहले आपका चरण धो महाराज। केवट भगवान राम से कहने लगा है, पग धोए न्याव पधारो रे सांवरिया मेरा पग। चरण रे छूवत दी पखान उड़ गयो। काठरो कई है गुमानो सांवरिया मेरा पग दुए न्याव में पधारो रे प्रभु जी मेरे पग दुए न्याव में पधारो। पग धोए न्याव में पधारो सांवरिया मेरा पग दो न्याव पधारो। बोलो भगवान सुध हनुमान की। केवट ने भगवान राम से कहा कि प्रभु जी मेरा पग धोई नाव में पधारो। आपके चरण लागती पखान उड़ गयो, काठ गो काई गुमानो। 20 जनारी लागत मेरे इनसे चले है गुजारो। सांवरिया मेरा पग धोई नाव में पधारो। भगवान राम के चरण धोए केवट ने। चरणों के हाथ लगती केवट के अज्ञान का पर्दा दूर हो गया और ये मन में विचार करे ये नर की लीला नहीं है तो कोई अवतारी पुरुष नाव में बिठा करके नदी से पार करे। केवट मजदूरी देने लगे भगवान राम। केवट ने कहा महाराज मेरी शक्ति इस लकड़ी की नाव बना करके पानी के ऊपर तिरा करके थाने नदी में पार कर देना है। इन डाले की एक बहुत सिंधु की नदी है, थे भी मन पार कर दो आप लो ही घटो कोई लेनो उनकी देनो महाराज। थारो मजदूरी उनको मांगो नहीं। तो भगवान राम ने कहा कि जाओ तथा तो ऐसा ही होगा। एक कुल के माने अगर भगवान का भक्त का जन्म हो जाता है तो 21 पीढ़ी संसार सागर पार हो जाए, ये वेद का प्रमाण है। मगर भक्ति करनी बहुत मुश्किल की बात है, भक्ति करनी बड़ी दुर्लभ है। भक्ति के वश भगवान है कोई देखो भक्ति करके। गण का आजा मील था पापी गज त्रिज्ञा अर्ध नाम को भज के। भक्ति के वश भगवान है कोई देखो भक्ति करके।
नदी से पार किया और भगवान राम ने पंचवटी में जाकर के बड़ी भारी कुटिया बनाई है। भोज पत्र की बनी मढ़ैया चंदन की बलि लगाई, हरियल बाड़ी सीता बाई मृग चर चर के जाई, बन ही में जाए प्रभु ने कुटिया बनाई है। मृग कौन गए? वो मारीच। रावण को मामो अनेक रूप धारण करके आवे हैं और सुबह सुबह भगवान राम लक्ष्मण का सीता का दर्शन करके मारीच वन के अंदर चले जावे। और बोले रावण ने पतो लागे है कि जनक नंदिनी सीता राम लक्ष्मण इस वन के अंदर आए हुए हैं। आपकी बहन एक जगह नाम शूर्पणखा भी ने भेजी है कि जाओ राम की शक्ति का पता लगाओ। बस पंचवटी में आई है और आकर के सीता से मिली है। 10 बार रामेश्वर जी सियाग, 10 बार बनवारी जी सियाग। जागरण दान बोलो विष्णु भगवान की जय। आकर के सीता से कहने लगी कि सीता, नारी अकेली वन के अंदर रहना बड़ा कठिन है और मैं रावण की बहन हूं। लक्ष्मण जती है, उनके साथ में ब्याह करने के लिए आई हूं। जब वे जंगल में फल फूल लाउन गेड़ा है, आए न उमा ने पूछूंगे। इतने में लक्ष्मण आया है। सीता कहने लगी कि महाराज उस रावण की बहन आई है। वो कहती है कि लक्ष्मण जती, उनके साथ में मैं ब्याह करने के लिए आई हूं। बांगे फल का रोटी करने आई हूं। लक्ष्मण लेकर के बोले माता, बा आपने फल का को करे तो गेबू बा बड़ी भारी मायावी है, बड़ा छल है, बड़ा कपट है। वो कोई धोखा करने के लिए आई है, ब्याह करने का मकसद कोई नहीं। उसका मैं मुख देखना नहीं चाहता हूं। इतने में माया का रूप धारण करके शूर्पणखा आई। लक्ष्मण ने बड़ो भारी क्रोध आयो है, बिंगे नाक और कान को उद्घाटन कर दिए। बिंगे कर दी बूचो लोटो है जो। और खरदूषण के पास में गई और जाकर के कहने लगी, खरदूषण रावण को भाई हो। 14,000 सेना लेकर के आया, भगवान राम के ऊपर चढ़ाई करी। 3 घंटा में खरदूषण की सेना सब भाग गई और चिल्ला करके रावण के कहने गई और जाकर के कहने लगी, शूर्पणखा अरे अरे भैया वे 2 बालक है इस पंचवटी में आए हैं। अरे कौरवा भैया वे 2 बालक है इस पंचवटी में आए हैं। संग में सकुमारी लाए हैं, राजा दशरथ की जाए हैं। मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। मेरे दोनों कान कतर दिए, ऊपर से नाक काट डाली। बोलो पवन सुत हनुमान की। शूर्पणखा जाकर के कहने लगी रावण ने कि भैया वे 2 बालक इस पंचवटी में आए हैं। संग में सकुमारी लाए, वो राजा दशरथ के जाए हैं। मैंने तेरा नाम लिया, सुनते उसने दी गाली। मेरे दोनों ही कान कतर दिए। 10 रुपया लेख राम जी गोदारा जागरण बोलो भगवान की जय। ऊपर से ये नाक काट डाली, मेरा दोनों कान कतर दिया। नाराज मेरे नाक काट दियो, मन कर दी हांड की तरह हुल्डी। ये महाराज रावण बड़ा क्रोध में आकर के अग्नि बाण लेकर के चढ़ाई करने लगा। तो शूर्पणखा देकर बोली, भैया वे बड़े बलवान है, मेरा नाक और कान जे काट देना तो लंब गूंठ ही काट ला। तेरा जे 10 नाक बाढ़ देना तो को जो घणो लागे।
मेरी नाक गई सो गई, मेरा नाक काट दे तो क्यों कोई नहीं, तू टाल कर दे मत जाना। अपना नाक संभालो तुम, तेरे नाक को विचार कर, यदि नाक काटने का बदला लो नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। रावण बड़ो भारी मायावी अग्नि शस्त्र लेकर के पंचवटी में आया, साधु का रूप धारण करके भगवा वस्त्र धारण किया और आकर के मारीच इनको मामो भी ने कहने लगे, 10 स्कंदर मारीच से कहता है रूप मृग का करने धारण, उस पंचवटी में चले जावा सीता राम रेवे लक्ष्मण। मारीच तुझे कपट का माया का मृग बनना पड़ेगा। मारीच देख कर बोलोगे, एक समय भगवान राम के गुरु ने यज्ञ किया, वो यज्ञ विध्वंस करने के लिए मैंने राक्षस का रूप धारण किया था और भगवान राम मेरे गदायु बाण मारे जो हजारों कोषों के ऊपर जार गिरो, बहुत मुश्किल पंचवटी में पुठो आयो हूं, कपट को मृग को बनू। इस्तीफो दे दी वारिस ने, रावण ने। न रावण अग्नि बाण दिखायो है तो मामा, मगर कपट का मृग नहीं बना तो श्लोक मृतलोक में तुझे रहने नहीं दूंगा, यमलोक में पहुंचा जाऊंगा, नहीं तो कपट को मृग बनना पड़े। अब मजबूरी हूं, कपट को मृग बनना पड़े। मारीच ने मन में विचार किया होगा, पहले तो कोई माड़ा कर्म किया, मैं राक्षस बने हूं और ये राक्षस के हाथों बड़े जो मृत्यु होगी तो बड़े राक्षस बनना पड़ती। भगवान राम अगर तेरे को इस लोक से परलोक में पहुंचाई तो ये तेरी मुक्ति कर दी। मारीच के कहने से अब मारीच बड़ा भारी, रावण के कहने से बड़ा कपट का मृग सुंदर बन करके जहां सीता पंचवटी में वो कुटिया में आकर के अपने सामने खड़ा हुआ है, तो बाला में हीरा और मोती चमक रहा है। सीता देख राम ने कहने लगी कि महाराज इस मृग को मार करके ये मृग छाला ले आओ। ना राम देखकर बोले, सीता ये मृग नहीं है, कोई माया है, कोई छल है। नारी ने हट कर ली। ना 4 प्रकार का हट हुआ करे, राज हट, जोग हट, त्रिया हट और बाल हट। राजा कोई प्रधानमंत्री हट कर ले गई, शेर जमा खरीद कर जीटी रोड निकालनी है, आगे भले 20-20 लाख का बिल्डिंग हो, बुलडोजर लगा तोड़ दे। अरे वो होते को कितने समय लागी बिल्डिंग बन गई और फेंक कर जीटी रोड काटो, दूसरी धरती कौन बढ़ेगी थी? क्योंकि वो राजा का हट है, जोग हट, जोगी कोई हट कर ले और ओण जोग वह भी दुनिया में कोई मिटाने वाला नहीं है। त्रिया हट, त्रिया ना स्त्री का, त्रिया स्त्री हट कर लेती है तो वो अपना हट पूरा करती है। और बालक कोई हट कर ले तो आपको हट पूरा किए बिना वो बोलो को रहे। त्रिनवरात्रि को भी कहते हैं। कौन गया कभी बास भूल गया। मारीच को मृग को मारने के लिए भगवान राम ने धनुष उठाया। लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण इस कुटिया के पास में रहना, इस मृग को मैं मारने के लिए जाता हूं। आगे जाकर के देखे तो मारीच बाण लगती अपना रूप धारण